व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जैसे ही F-35 फाइटर जेट हुआ भारत में लैंड, पाक में मचा कोहराम। तो इंडिया का जो एरो शो है उसके अंदर ये आया है अमेरिका का F-35 जो बहुत ही लीथल बताया जाता है। तो पाक की प्रतिक्रिया क्या, ये देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब, तो वीडियो कर दें लाइक। 1 2 3 एंड लेट्स गो। यूएसए ने सेंड किया है F-35 फाइटर जेट इंडिया को। लोगों को बताएं कि भाई जिस कंट्री को हम दुश्मन कह रहे हैं वो बड़े बड़े एक्सरसाइज कर रहा है, बड़ी बड़ी वो अपना प्रोजेक्ट्स कर रहा है, दुनिया में अपना नाम बना रहा है, रिलेशन बेहतर कर रहा है। F-35 का आना मतलब एयर शो को बड़ा इसमें चार चांद लगाना। पाकिस्तान की अशराफिया पैसे हमारे नाम पे लेती है, खर्चा अपने ऊपर करती है। हमें तो कभी फूटी कौड़ी नहीं मिली, एक दमड़ी नहीं मिली। हमारे लोग सैलाब में आए तो सैलाब में डूब जाएं। और जहाँ तक आपने इंडिया की बात की तो मेरा तो फेवरेट कंट्री है। इवन अगर मुझसे कोई पूछता है कि आप, हर किसी का होता है ना कि आप यार मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ, या मैं LSA जाना चाहता हूँ, या मैं लंदन जाना चाहता हूँ, तो मैं तो लखनऊ देखना चाहता हूँ। अच्छा, पेट्रोल इतना महंगा कर दिया कि कोई भूखा सफेद पोश खुद पर इसे छिड़क कर आग लगाने के काबिल भी ना रहे। और मुट्ठी में दबे जो नोट हैं उस पर छपी कायद की तस्वीर ये सवाल कर रही है, क्या इसीलिए आजादी दिलवाई थी? क्यों पाकिस्तान को IMF $1 बिलियन वो देने के लिए उसने नाक से लकीरें खिंचवा दी हैं। सितंबर से लेकर फरवरी हो गया और फरवरी को भी अभी साइन नहीं हुआ। इंडिया को तभी कम्पीट किया जा सकता है जब हम इंडिया को दुश्मन की निगाह से नहीं, हम उसको उस्ताद की निगाह से देखेंगे कि इंडिया ने किन चीजों पर उजागर किया। हम तो उस तरह के शायद मुसलमान हैं, हमें मुसलमान होने पे भी शर्म है। औरतें ट्रक के नीचे से जाके आटा रिसीव कर रहे हैं। क्यूज ऐसे हैं कि वो ट्रक के नीचे से जाके उनको आटा मिल रहा है। चाइना की थिंक टैंक का रिपोर्ट आया है जिसने चाइना को वार्न किया है कि इंडिया के खिलाफ कुछ भी करने से पहले देख लेना इंडिया के पास ब्रह्मोस कितने। उनका आइडिया है कि शायद 80,000 है या वर्ष किसमें 40,000 है। उन्होंने लिखा अगर इतना नंबर है, यू कांट इवन थिंक ऑफ लुकिंग एट इंडिया। क्या इकबाल ने इसी पाकिस्तान को ख्वाब देखा था? क्या इसी के लिए माओ बहनों ने अपनी इज्जतें कुर्बान की थी? जवानों ने अपने मुकद्दस खून से इस सरजमीन की आबियारी की थी। यहाँ पे सेक्टर तकलीफ हुआ है। बाहर इस्लामी कंट्री है, हमें तो इस्लाम आई थिंक सो कि बाहर वाले मुल्कों में उनका जो मतलब कि पीने से वो वजाइना में है, ठीक है, और यहाँ पे जनाब सब जो पीने से वो हमारे काम में है। दोस्तों, कल से शुरू हुआ था एशिया का सबसे बड़ा एयर शो भारत के बेंगलुरु में, जहां पर 98 कंट्रीज पार्ट ले रही है, जिनमें 32 कंट्रीज के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस खुद भारत आने वाले हैं और दुनिया भर के 809 कंपनीज भी इस शो में पार्ट लेंगे। और दोस्तों, इस शो में अमेरिका ने भी अपना सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट F-35 को भारत भेजा है ताकि F-35 की काबिलियत पूरी दुनिया को पता चले। और साथ में अमेरिका ये भी चाहता है कि भारत उनकी इस एडवांस टेक्नोलॉजी वाला एयरक्राफ्ट को खरीद ले। अगर F-35 के बारे में बात करें तो ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो किसी भी रडार के पकड़ में नहीं आता है, यानी कि हम दुश्मन के देश में घुसकर उन्हें मार के वापस भी आ सकते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, भारत भी अपना तेजस एयरक्राफ्ट और अन्य एयरक्राफ्ट की काबिलियत भी पूरी दुनिया को दिखाने जा रहा है। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जो अपना नेवल एक्सरसाइज स्टार्ट किया था, जिसमें पाकिस्तान ने 108 कंट्रीज को इन्विटेशन भी दी थी, लेकिन उनमें से सिर्फ 10 से 8 देश ही अपना जहाज भेजे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। हिस्ट्री में पहली बार यूएसए ने सेंड किया है F-35 फाइटर जेट इंडिया को। क्या कहना चाहेंगे? आपकी हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि यूएस ने अपना सबसे स्ट्रॉन्ग F-35 जो है वो इंडिया को सेंड किया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए रिभा जी, ये जो शो है आपने सही बोला कि इसमें 98 कंट्रीज पार्टिसिपेट करें। ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। तो जब ये शुरू हुआ था तो एक छोटा मोटा एयर शो होता था, 2-4-5 कंट्री आती थी, 90s की बात है। और आज आप देखिए क्या बात है, सबसे बड़ा एयर शो। इससे बड़ा एयर शो चांगी में होता था। सिंगापुर में रहता था तो मैं काफी अटेंड किया था, पार्टिसिपेट भी किया था हमने। तो ये बड़ा जबरदस्त एयर शो होता था चांगी का। और आज अगर मैं उसको देखूं इंडियन एयर शो के सामने, तो वो चांगी वाला बहुत छोटा लगता है। सिंगापुर है भी छोटा सा देश और एक ही एयरपोर्ट है। तो अब 98 कंट्रीज का मतलब ये देखिए, पहली बात क्या है, 98 कंट्रीज का मतलब दुनिया में 203 का मुल्क है। 40-50 तो ऐसे जिनकी हालत ही नहीं है, 40-50 ऐसे जो आपके रडार में आते नहीं। लगभग दुनिया में जो भी मैटर करता है वो वहाँ 100 कंट्रीज का मतलब है आधी दुनिया वहाँ पे, पहली बात।
दूसरी जो चीज यहाँ पे समझनी है, करीब 870 पेविलियंस हैं, 870 पार्टिसिपेंट्स हैं, जिनमें से 700 करीब 750 तो इंडियन है और 110 बाहर की कंपनियां हैं। अभी HAL का बहुत बड़ा स्टॉल है। HAL ने अपनी जो अटैक हेलीकॉप्टर है और जो रिकॉग्निसेंस है, जो नई नई कैपेबिलिटीज डेवलप की उनको दिखा रही है। F-35 का आना मतलब एयर शो को बड़ा इसमें 4 चांद लगाना। और अगर आप देखिए इससे बड़ा एयर शो एक US में होता है, एक रशिया में होता है। तो रशिया और फिर अमेरिका के बाद जो दुनिया का 3rd सबसे बड़ा एयर शो है वो अब एरो एशिया हो गया है। एशिया हमारा एयर शो हो गया है। क्या बात है। इस शो की विशेषता ये है कि इसमें टेक्नोलॉजी, इसमें बायर्स सेलर्स, और ये पब्लिक के लिए भी खोला जाएगा। और एयर शो में आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपको अपने एसेट्स मूव कराने होते हैं। देखिए आप ऐसा डमी तो ला नहीं सकते, गत्ते का जहाज तो ला नहीं सकते, गत्ते का जहाज लाना, उनकी कतर दिखाना, उनकी मैनेवरेबिलिटी दिखाना, इससे एक एविएशन इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। मैंने आपके शो पे पहले भी बताया था, वी आर नाउ बिकमिंग द MRO हब। पाकिस्तान के रिलेशन अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करें दूसरे कंट्रीज़ के साथ, और साथ ही इंडिया के रिलेशंस की बात करें दूसरे कंट्रीज़ के साथ, तो अभी यहाँ पर पाकिस्तान में अमन एक्सरसाइज नेवी करवा रही है, जिसमें इनवाइट किया गया था 108 कंट्रीज़ को इनवाइट किया गया था। टोटल 8-10 आए हैं, जबकि इंडिया में एरो इंडिया के नाम से एक प्रोग्राम हो रहा है जिसमें तकरीबन 80 to 90 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है। क्या समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? एक तो भाई हमारा जो रिलेशनशिप है ना, इमेज है जो हमारा दूसरे मुल्कों के साथ, वो ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी लीडरशिप है ना वो करप्ट है तकरीबन सारी की सारी। इमरान खान ने कोशिश की थी तो इस्लामी मुल्कों का एक इजलास बुलाया था इस्लामाबाद में, 52 ममालिक से आए, तो ये इन्होंने रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, ये सारा हटा के उसको साइड पे लगा दिया है। कई उसने प्रोजेक्ट शुरू किए थे, बेचारे को साइड पे लगा दिया है। अब इनका इमेज ही नहीं ठीक। अब जैसे तुर्की में ज़लज़ला आया है, तो ये शहबाज शरीफ ने कहा था कि हमने जाना है, उन्होंने बुलाया नहीं था, खुद ही इन्होंने कहा था कि हमने जाना है। पहले से शेड्यूल था प्लान के जाना है, हाँ जी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया वजारत खारजा ने। आज वो कतर का शहजादा है, उसको उन्होंने मोस्ट वेलकम किया। तो इसका यही मतलब है ना कि आपको कोई पसंद नहीं ना कर रहा, आपको मुँह ही नहीं लगाना चाह रहा कोई। वजह क्या है, पसंद क्यों नहीं कर रहा? जैसे अब एरो इंडिया की मैं आपको बात बता रहा हूँ, वहाँ पर ऑलमोस्ट 80 to 90 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, 800 के करीब कंपनीज हैं जो वहाँ पे आई हैं, उस शो में आई हैं। क्या कहेंगे कि इतनी बड़े लेवल पर उन्होंने वो प्रोग्राम लॉन्च किया है, और इसके अलावा वहाँ पे उनको फ़ायदा कितना होगा? उनकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो सामने वो शो ऑफ करेंगे, ये क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली ये सारा डिपेंड करता है हमारी मौशियत पे। अगर हमारी मैशियत बिल्कुल इतनी कमज़ोर है, आप इंडिया को देख लें, उनकी मैशियत हमसे लाख दर्जे अच्छी है, इकॉनमी उनकी, हाँ, इस और उनका आप ये देख लें, हमारा मुल्क जो है वो अभी तक कर्जों में डूबा हुआ है, इसलिए हमारे मुल्क कोई मुल्क अहमियत ही नहीं देता। लेकिन जब मुश्किल में कोई होता तो ज्यादा हेल्प करनी चाहिए ना दोस्त की। यही तो मैं कह रहे हैं, अगर हम खुद अभी कर्जे के मुताबिक हम लोगों को क्या कर्जा देंगे? आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि क्या फायदा होगा कि एरो इंडिया के नाम से जो एक्सरसाइज इंडिया वाले कर रहे हैं, इतने ज्यादा कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, कई कंट्रीज के मिनिस्टर आए हैं, कई कंट्रीज ने अपना प्रोग्राम वहाँ पर भेजा है, क्या कहना चाहेंगे कि उनके रिलेशन ऐसे बेहतर नहीं होंगे आपके ख्याल में? भाई इंडिया की जो मार्केट है वो $1 मिलियन की मार्केट है, और हमारे पास क्या है, हम अभी कर्जों में हैं। IMF के साथ हमारा मिलियन नहीं बिलियन, हाँ, $1 बिलियन की है। तो हमारे अभी कुछ हम IMF से मुआहिदा तय करें, IMF हमें हाथ नहीं पकड़ा रहा। ऐसे ही तकरीबन 1998 में इंडिया ने IMF से जान छुड़वा ली थी। उसकी वजह क्या? IMF पॉलिसी बताता है, वो अप्लाई करें तो हम भी तरक्की कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, उनसे अभी वो कह रहे हैं $1.7 बिलियन ले लो, हमसे $1 अरब ले लो, करेंगे क्या? शरायत माननी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर लोग आपको क्या कहते हैं, IMF क्या कहता है, वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, यानी IMF का, वर्ल्ड बैंक का, हर मालियाती इदारे का आपसे सिर्फ एक सवाल है कि हम तुम्हें यहाँ पे पैसे देते हैं तो क्या तुम वो चाइना की किस्तें उतारने में पैसे दोगे? हम उसके लिए नहीं देंगे। हम पाकिस्तान को सस्टेन करने के लिए रकम दे सकते हैं, हम पाकिस्तान में इस्तेहकाम लाने के लिए पैसे लगा सकते हैं, हम चाइना का डेट वापस करने के लिए पैसा नहीं देंगे तुम्हें। और होता क्या है, देयर इज नो वे एनी लेंडर विल गिव यू गुड मनी टू पे योर बैड मनी। ये एक बेसिक असूल है मईशत का, ये एक बेसिक असूल है फाइनेंस का, ये बेसिक असूल है इकोनॉमिक्स का। चाइना ने उसके बदले आपसे बहुत कुछ लिखवाया हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे इस वक्त कोई हैरानी नहीं होगी, मुझे अभी इसके बारे में इतला नहीं है, क्योंकि इतला तो हमारे मुल्क में देते ही नहीं, हमें तो देते ही नहीं। मुझे तो आज तक ये नहीं पता,
मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर कोई वेल इन्फॉर्म्ड लोग हैं 200-250 के करीब, तो शायद उनमें मेरा शुमार होता हो, शायद उनमें कामरान खान का शुमार आता हो, काशिफ अब्बासी का होता हो, इमरान रियाज का होता हो, किसी का भी इन सारे एंकर्स का होता हो। लेकिन मैं गारंटी से कहता हूँ कि इनको भी नहीं पता कि हमारा CPEC है क्या, हमारा CPEC किन वजूहात पे हम कर रहे हैं, किस पे नहीं कर रहे। जो 16 इकोनॉमिक जोन्स हैं वो किन शराइत पे बन रहे थे, किन शराइत पे रुके हुए हैं, गवादर जो है उसकी क्या डेवलपमेंट है, क्या उसकी प्रोग्रेस है और उसकी शराइत क्या है, उसका पे आउट क्या है, पे इन क्या है, कुछ नहीं हमें पता। हमें ये नहीं पता कि क्या वहाँ पे सी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हम खोल रहे हैं कि नहीं खोल रहे हैं, वो सिर्फ चाइना के ज़रिए तमाम खुल रही है कि हम खुद से खोल रहे हैं। देयर इज़ नथिंग वी नो अबाउट CPEC। लेकिन ये कहानी कल नहीं शुरू हुई, CPEC तो कल की बात है, लेकिन ये कल नहीं शुरू हुआ। ये कहानी शुरू होती है साल पहले, जब पाकिस्तान ने और चाइना ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। पाकिस्तान ने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया अपना चाइना के साथ, तो उसमें उन्होंने 1100 या 1200 चीज़ों की वो लिस्ट दे दी हमें कि जी पाकिस्तान ये चीज़ें चाइना भिजवा दे और चाइना जो है बाकी सारी चीज़ें पाकिस्तान भिजवा दे। तो जो उसमें लिस्ट में 800 के करीब ऐसी चीज़ें जो हमारे यहाँ बनती ही नहीं, हमारे यहाँ तैयार ही नहीं होती। लेकिन जो चीज़ें हमारे यहाँ बनती थी वो हमारी लोकल इंडस्ट्री जो है, इंडिजिनस इंडस्ट्री जो है, वो ठप हो गई। गाइस सबसे पहले मैं बात करूंगा जो एरो शो है इंडिया का, उसमें 98 कंट्रीज पार्ट ले रहे हैं। दैट इज अ वेरी ह्यूज नंबर, ऑलमोस्ट मतलब जितनी कंट्रीज उसका 50%। लेकिन वो बताया ना कि जो मेजर कंट्रीज है वो पार्ट ले रहे, बाकी तो ऐसे होगी कुछ कर्ज में दबी है, कुछ बहुत ही छोटी कंट्रीज है। तो ये और ये इस शो की अहमियत देखो, आज से पहले इंडिया बहुत ही छोटे लेवल पे होस्ट कर रहा है और आज इतने बड़े लेवल पे कर रहा है कि 3rd नंबर पे आता है ये शो, अमेरिका और रशिया के बाद। और F-35 बहुत ही खतरनाक फाइटर जेट है। और इस शो में ना वो नहीं होता कि आप कोई प्लास्टिक की या फिर डमी पार्ट लाके खड़ा कर दे तो जी हमने डिजाइन बनाया है, इसकी ये फंक्शंस है। भैया ओरिजिनल जो है बेस्ट इन क्लास जो आपका वर्किंग जो होता है लाइव मॉडल जिसे कहते हैं, जो लाइव फाइटर जेट है आपके, वो आते हैं, एग्जीबिशन करते हैं, शोज करते हैं, वो दिखाते हैं अपनी कैपेबिलिटीज, वो चीज होती है। और इससे क्या होता है कि अब अगर हमारा कोई इंटरेस्ट है किसी फाइटर जेट में तो हम देख सकते हैं कि भैया ये चीज है। और वर्ल्ड लेवल पे भी एक तरह से यार वो नहीं होता, क्या कहते हैं वो, जैसे मुझे ऐसा लग रहा था एक एक्सपो जैसे ऐसे हैट लगा के मोदी जी ऐसे देख रहे थे ना, है ना, और साइड में वो जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, तो भाई ये सही लग रहा है ले इंडिया। और प्लस इस लेवल पे नहीं रहता ऐसे। अब नहीं ले क्यों ले, इंडिया साथ में ये भी तो देखना। अब इंडिया क्या करता है कि इतने सारे कंट्रीज के लीडर्स को बुलाया, अपने फाइटर जेट्स भी दिखाए, तेजस पे काम कर रहे हैं हर एक चीज। तो इससे क्या होता है कि इतने बड़े शो में एक तो हाईलाइट हो जाता है पूरी दुनिया में कि ये शो हुआ है, ये फाइटर जेट्स थे, वो भाई साहब फिर रिव्यू करते हैं लोग बैठ के, भाई साहब इसमें इतनी कैपेबिलिटीज थी, ये चीजें। तो एक इंटरनेशनल लेवल पे एक ही जगह पर इतने सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं और फिर कंट्रीज के लिए बेनिफिट भी होता है कि वो अपने मिलिट्री को क्या इक्विपमेंट्स या कौन से इनमें से फाइटर जेट्स देना चाहते हैं। बाकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? और एयर शो में से फाइटर जेट नहीं होते, हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजें, ड्रोन्स भी होते हैं, काफी चीजें होती हैं। और बाकी ये वीडियो शेयर कर दें इतना हो सके और लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय।